वंदे श्री गुरु तारणम। अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन समाज के वृद्धजन एवं बच्चे, माता, बहनें से सभी से यह कहना चाहता हूँ कि समाज के संत श्री ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने आज दिनांक को YouTube चैनल के माध्यम से मुझे नोटिस का जवाब दिया। ये वीडियो लगभग 1 घंटा 6 मिनट का उद्बोधन दिया लच्छेदार भाषा के माध्यम से भोली भाली समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसमें कितनी त्रुटियां हैं, कितनी सच्चाई है और कितनी बात सही है, इन सब बातों से मैं समाज को अवगत कराऊंगा समय समय पर। एवं बसंत जी भाई साहब द्वारा जो कहा गया है कि मैं महासभा न्यास को नहीं मानता, यदि बसंत जी भाई साहब महासभा न्यास को मानते होते तो अमरवाड़ा ज्ञानमाला के प्रकरण में महासभा न्यास के पदाधिकारियों को एवं संतों को अशब्दों का उपयोग नहीं करते। उन्होंने वहाँ लोगों से गादी पर बैठकर कहा कि ये सीधे नाम लेके काका जी का, विकास भाई साहब का नाम लेके खड़े खड़े, आत्मानंद महाराज जी का नाम लेके खड़े खड़े एवं धर्मेंद्र भाई साहब का नाम लेके खड़े खड़े, सबका नाम लेके खड़े खड़े कहा कि ये सब समाज के गुण हैं, मटिया हैं, और ना जाने कौन कौन सी बातें कहीं। और कहा कि हम महासभा को नहीं मानते एवं महासभा को नहीं मानते और महासभा की नहीं मानते। अब समाज से ही महासभा चलती है और महासभा से समाज नहीं चलती, इसलिए हम महासभा को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और उन्होंने अपने वहाँ वक्तव्य में कहा था कि हम दूसरी महासभा बना लेंगे, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं और मैं आपको आगे वीडियो में सने सने बताता रहूँगा। जो उन्होंने 1 घंटा 6 मिनट का वीडियो YouTube पर वायरल किया है, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई साहब से, बड़े भाई साहब से, उन्होंने चूँकि मुझे वीडियो में अपना छोटा भाई कहा है, तो इसी नाते मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने जितनी भी बातें उसमें कही हैं वो ज़्यादातर मिथ्या हैं, क्योंकि सन 1986 में जो संशोधन कार्य हुआ था उसमें मैं भी मानता हूँ, समाज के हर व्यक्ति मानता है कि प्रिंटिंग प्रेस में मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस में मिस्टेक हो सकती है। लेकिन भाई साहब एवं अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन महासभा न्यास एवं अखिल भारतीय तारण दिगंबर जैन समाज एवं वृद्धजन, माता, बहनें, सभी भाई बहन, आप ये बताएं, क्या हाथ से लिखे हुए में मिस्टेक हो सकती है? जो स्वयं हमारे भाई साहब ब्रह्मचारी बसंत जी भाई साहब ने उस रजिस्टर लिखे हैं, पूरे 14 ग्रंथों के रजिस्टर लिखे हैं, इनके सामने 1572 की प्रति भी थी और सारी प्रतियां मौजूद थी। जैसा कि एक लिस्ट डाली थी मैंने, जिसमें 97 लोगों के नाम थे। उन 97 लोगों में इनका कहना है कि 10-15 लोग ही उपस्थित होते थे। चलिए, वो बात भी मान लेते। लेकिन जितने 15-20 जितने लोगों ने भी संशोधन कार्य किया, उन लोगों में सभी लोग 15-20 तो उपस्थित थे। उन लोगों के जो सानिध्य में जो कार्य हुआ, श्रद्धेय गुलाबचंद महाराज जी थे, श्रद्धेय ब्रह्मचारी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी थे, और स्वयं आप भी भाई साहब थे, एवं और भी विद्वान जन थे, पंडित डॉक्टर रतनलाल जी होशंगाबाद,
वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। और हमारे ट्रस्ट कमेटी के मंत्री जी गंजवासोदा रतन लाल जी, नियम मेडिकल वाले भी वहाँ उपस्थित थे। उस सब मीटिंग में ये सब इतने लोग तो उपस्थित थे। इन सब लोगों के सानिध्य में वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ पे सारी प्रतियाँ थीं और स्वयं आपने अपने हाथों से उन पर लिखा है। और उसके बाद रही बात प्रिंटिंग मिस्टेक की, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन राइटिंग मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। ये कोई भी समाज के बंधुजन कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि 2000 के बाद 1986 की प्रति रजिस्टर से मिलाई गई, लेकिन भाई साहब आपने उसमें रजिस्टर से नहीं मिलाई। रजिस्टर से जो कुछ मिलाया और कुछ शब्दों को सुधार किया, शब्दों को ऐसा सुधार किया जैसे तत्व, आपके द्वारा टिक लगाई हुई 1986 की प्रति मेरे पास है, आपकी राइटिंग है और आपने तत्व में पत्ती लगाई थी। पत्ती इस उद्देश्य से लगाई थी जैसे उज्ज्वल लिखते हैं, उसमें उज्ज्वल में डबल आधा जा लगते हैं। अगर डबल आधा जा नहीं लगते हैं तो वो उज्ज्वल नहीं कहलाएगा। ऐसे ही तत्व है, तत्व में अगर पत्ती नहीं लगेगी तो तत्व नहीं होगा। तत्व और तत्व जमीन आसमान का अंतर है। ये आपने खुद ने अपने हाथों से 1986 की प्रति, जो प्रिंटेड प्रति थी, उस पे अपने हाथों से आपने लिखा है। उसके बाद रही बात 2006 ढालचंद सेठ जी का पत्र रखा है, रतनचंद मंत्री जी महोदय का पत्र रखा है 2007 का। इस 2007 में आप चोपड़ा भी गए, चोपड़ा में आपने सारा काम किया, वहाँ पर प्रति तैयार की, उस प्रति की मंदिर विधि करवाकर सब लोगों के साइन भी रखे हैं। आपने पूरी तैयारी कर ली थी। बात जो आप घुमा रहे हैं या कहो आप सही बताना नहीं चाहते हैं तो उसको आप यथार्थ बताएं, लोगों को बताएं कि सही बात क्या है। आपकी जो एक प्रति डली है www.jaintaran.org.com पर, वो प्रति भी 2010 की प्रति से ही मिलती है और उसमें आपने अंतिम में ब्रह्मचारी बसंत संपादक अकेला लिखा है, तो कृपया उसको भी देखें। आप अगर वास्तविकता में चाहते होते कि छप जाए प्रति, तो ये बाल ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद जी महाराज एवं और भी विद्वान जन थे, उनको स्वीकार नहीं था। एवं आपने गुरु महाराज के 4 तीर्थ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अलावा भी आपने उसमें एक और क्षेत्र ऐड कर दिया जो अनुचित है। गुरु महाराज और जो अभी 2021 की प्रति छपी है, आपका कहना है कि तारन तरन श्री संघ की हम आरती उतारें क्या? तो मेरा ये निवेदन है कि बाल ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद महाराज ने आज तक, जितने दिन से मैं जुड़ा हूँ और उससे पहले भी आप लोगों से परिचित हैं, तो आप सभी से पूछें कि आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा श्री संघ है। उन्होंने हमेशा कहा कि हम श्री संघ में हैं। श्री संघ हमारा कहना और तारन तरन श्री संघ में हम हैं, जमीन आसमान का अंतर है। हमारा पर्सनल कोई संघ नहीं है। हम गुरुदेव आचार्य भगवान के जो श्री संघ है उसके साधक लिखते हैं। हम अपना कोई संघ नहीं बनाते और न बनाएंगे। ये आश्वासन हम जीवन पर्यंत के लिए देते हैं कि हम अपना अलग से कोई संघ नहीं बनाएंगे। हम गुरु महाराज के संघ में हैं, थे और रहेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष का ये संघ नहीं है। हमारे पूज्य आराध्य आचार्य भगवान श्रीमद जिन तारन तरन मंडलाचार्य जी महाराज जी द्वारा उत्पन्न, अपन आशीर्वाद में भी पढ़ते हैं, उत्पन्नम श्री संगम जयम, जो उत्पन्न श्री संघ हुआ था उसी श्री संघ के हम
छोटे से साधक हैं और रहेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो और आपने जो है 2017 की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी 2010 की प्रति ही आपने प्रेषित की थी। 10 प्रति आपने छपवाई थी भोपाल जाकर एवं समाज के विद्वान जनों को भेजा था। जैसे हमारे सुधीर भाई साहब सागर वाले, डॉक्टर सरस जी विदिशा, रतन लाल डॉक्टर लाल जी होशंगाबाद एवं और भी अन्य लोगों को आपने प्रतियां प्रेषित की थी। इसमें डॉक्टर मनीषा जी छिंदवाड़ा भी हैं, डॉक्टर प्रोफेसर उदय कुमार जी छिंदवाड़ा और भी लोगों को आपने प्रति प्रेषित करी थी। फिर उसके बाद जो मीटिंग हुई थी, जो 2017 से जो मीटिंग स्टार्ट हुई, उन सारी मीटिंग में मैं उपलब्ध था, मौजूद था वहाँ पे। और जो लोग आज व्हाट्सअपबाजी करते हैं, व्हाट्सअप पे हर कुछ डालते हैं, वो एक भी लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पर। पंडित विजय मोहित जी थे, पंडित श्री नीलेश कुमार जी थे। हाँ, 2017 के बाद जो मीटिंग हुई, उन मीटिंग में आपने डॉक्टर रतन लाल जी होशंगाबाद को, पंडित प्रतिष्ठाचार्य जी जो हैं हमारे समाज के, आप उनको श्रेष्ठ विद्वान कह रहे हैं, वो श्रेष्ठ विद्वान भी थे, किंतु आपने अपनी कुछ नीतियाँ, अपनी जो सोच के कारण या कुछ भी कहें हम, उसके कारण आपने भाई साहब उनके नीलेश भाई साहब से उनके फर्जी साइन करवाए और फर्जी साइन करवाकर आपने मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में क्या हुआ कि आपने अपनी मनमर्जी से जितने शब्द बदलने थे वो बदल लिए। जब उस चीज़ का हमने एवं और साधकों ने आपत्ति जताई, तो आप ब्रह्मचारी आलोक जी ने अपना टेबल पर रखा हुआ चश्मा तोड़ दिया और भी न जाने आप मतलब झूठे झूठे आंसू दिखाने के लिए आप रोने लगे। आप एवं ब्रह्मचारी श्री दिव्यानंद जी, आप रोने लगे। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो आप लड़ झगड़ कर वहाँ से चले गए। उसके बाद जो है चले गए। फिर उसके बाद आपने खुजराहो जाकर अपने मनमाने तरीके से जो भी शब्द बदलने थे आपको अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से, जो 2018 में बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मेंद्र जी भाई साहब ने जो पाठ क्या बोलते हैं 18 दिन का पाठ करवाया था ममल पहाड़ जी की फूलनाओं पर, तो उस पर उस कार्यक्रम में भी आपने जो शब्द आपको राग में नहीं जम रहे थे, राग में उचित नहीं लग रहे थे, उन शब्दों को भी आपने परिवर्तन किया है। एवं आप कह रहे हैं कि हमने अक्षर मात्रा बिंदी नहीं बदली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिन बरहम शब्द तत्वमंगल में आपसे मैंने कहा कि भाई साहब ये अक्षर जो है जिन बरहम, और आपने उसको परिवर्तित कर जिन बरहिम कर दिया है। तो जिन बरहिम शब्द पूरी पांडुलिपियाँ आज तक की 1572 से लेकर आज तक जितनी भी पांडुलिपियाँ प्रतियाँ हैं, उनमें कहीं पर भी जिन बरही शब्द नहीं है और जिन बरहम शब्द ही है हर जगह। मैंने जब आपसे ये बात कही तो आपने कहा कि आचार्य कुंद देव के अष्टपहुड़ में जिन बरहिम शब्द आया है। फिर मैंने आपसे कहा कि जिन बरहिम शब्द आचार्य कुंद की बात तो ठीक है, पर आचार्य गुरुदेव तारण स्वामी की प्रथम फूलना में 5वें नंबर की गाथा में भी जिन बरहम शब्द है, और जिन बरहम शब्द और भी जगह गुरुदेव आचार्य भगवान ने लिया है। एक बात आई और शून्य स्वभाव जी की कि भामंडल 48, आपने कहा कि आगम में भामंडल 48 नहीं होते, तो मैंने आपसे कहा कि कोई भी पांडुलिपियों में एक में भी आप प्रमाण दे दें मुझे कि भाई इसमें भामंडल 48 नहीं है। जितनी प्रतियां हैं, चाहे डॉक्टर मनीषा जी ने जो शून्य स्वभाव की टीका की है उसमें भी अंतिम पेज में देखेंगे आप तो हस्तलिखित प्रति का पेज लगा हुआ है उसमें, तो उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी भामंडल 48 ही लिखा है।
हम देखिए अपन मंदिर विधि में पढ़ते हैं कि जहाँ जैसो शब्द होए सहाय श्री गुरु तारन तरन देव जी को। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे और शब्द हैं जितने अभी मुझे याद हैं, स्मृति में है, मैं उतने बता रहा हूँ कि ऐसे और भी शब्द हैं जो आपने बदले हैं। और सन 1936 में जो प्रति छपी थी उसमें आप पूरी अखिल भारतीय समाज में वो प्रति मौजूद है। अभी 1986 में छपी वो प्रति मौजूद है, 2010 में छपी वो प्रति मौजूद है, 21 वाली भी मौजूद है, सारी प्रतियां अपने पास मौजूद हैं। आप देखिए ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम 1936 से लेके आज 2021-22 की जो प्रति छपी उसमें भी आ रहा है। ओमकारस ही पढ़ते हैं। ओमकारस 36 की प्रति में भी है, 86 की प्रति में भी है, 10 की में भी है, 21 में भी है। एक कमलवती जी ग्रंथराज में ममलम ममल साहबम है, आपने उसको विमलम विमल साहबम कर दिया। अपने गुरुदेव आचार्य भगवंत ने ममल स्वभाव की साधना करी है और उस कमलवती जी ग्रंथादि राज में भी ममल साहबम है और वही रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है मैं आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। आप क्या है 2-4 लोगों के बहकावे में आकर आपने खुद स्वीकारा है इस वीडियो में कि भैया हमें शामिल होना पड़ा। भैया मेरा भाई साहब, बड़े भाई साहब, आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जैसे आपने किसी के कहने पर जीवन ज्योति प्रकाशित करवा दी, तारण की जीवन ज्योति, उसमें आप करेक्शन कर लेते, संशोधन कर लेते तो कितना उचित रहता। उन ज्ञानी पुरुषों की भी बात रह जाती और आज समाज में ये विडंबना एक नई फैलती। और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, एक बात और है आपकी कि सीडी चुराकर या सीडी मांग कर, तो भाई साहब जब अधूरी थी आपके कहे अनुसार, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि सीडी अधूरी थी, क्योंकि 2007 में कंप्लीट हो गई थी। मंगलवारा चैत्यालय भोपाल में भी उसकी समाज बंधुओं को दिखाए थे, वहाँ पर के भी साइन रखे हैं, चोपड़ा के साइन रखे हैं और शायद दमोह के भी साइन रखे हैं और बहुत सारी जगह के साइन लोग बागों के रखे हैं। जहाँ जहाँ प्रति आपने वो तैयार हुई थी उस प्रति को दिखाया है और आज हमारे पास भी वो मौजूद है। तो भाई साहब मेरा एक ही निवेदन है आपसे कि गुरुदेव की वाणी जैसी थी वैसी ही रहने दिया जाए और जो कुछ भी आपने जो वीडियो में बोला है वो उचित नहीं है। आप कह रहे हैं कि गुरु महाराज के भक्त हैं। हाँ, हम हैं गुरु महाराज के भक्त और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। बस एक निवेदन है आपसे कि आप भी सही मार्ग पर चलें। जो अदेव कुदेव के मिथ्या देवों के मंच पर चले जाते हैं, कोई संत हो, चाहे आत्मानंद जी हो, आप हो, कोई भी हो, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है। मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि जैसे आपकी वीडियो पेपरिया से आया था कि आप कहाँ किसी मंच पे चले गए हैं, आप 11पुर बरसावास में थे, वहाँ पर आपने आरती उतरवाई और ऐसे जगह जाके बैठे जहाँ एक साधक को बैठना उचित नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि समाज में कितने भी लोग आपको मानते हों, अन्य अदर समाज के भी मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा ऐसा कृत्य ना हो जिससे हमारी समाज भ्रमित हो, भटकाव की ओर जाए। ऐसे ही एक वीडियो मैंने देखा था, उसको मैंने आपको सेमरखेड़ी में बताया था, तो आपने मुझे उल्टा धमकाया चमकाया था, डंडा मारने की बातें कही थी और न जाने कैसी कैसी बातें कही थी आपने। तो भाई साहब मेरा बस एक ही निवेदन है कि गुरुदेव आचार्य भगवान की वाणी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आत्मानंद जी ने छपवाई। देखो, आत्मानंद जी ने आज तक नहीं कही कि ये हमारी प्रति है। प्रति तो गुरुदेव आचार्य भगवान सारंग स्वामी जी की है और उनकी ही रहेगी। आत्मानंद महाराज जी ने जो प्रति छपवाई है वो भी आप दोनों की सहमति से छपी है और वो रजिस्टर जहाँ जहाँ आपने साइन लेके दिखाए हैं समाज वालों को, समाज बंधुओं को, वहाँ की साइन भी रखी है उसमें और वो भी मेरे पास प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। और निशय जी का पत्र भी प्रमाण के रूप में उपलब्ध है और सागर का पत्र भी मेरे पास प्रमाण के रूप में उपलब्ध है और आपके द्वारा लिखे गए 14 ग्रंथों के रजिस्टर भी मेरे पास उपलब्ध है। एवं
जो 1986 की प्रति में जो आधे पत्ती वाला तत्व करा था आपने, वो भी मेरे पास मौजूद है। और 2010 के पूर्व जो प्रति आपने दी थी सीडी से निकलवा कर, वो प्रति भी आज हमारे पास मौजूद है। उसके पश्चात जो 2017 में जो प्रति दी थी आपने, वो भी मौजूद है। और उसके बाद जो आपने खजुराहो जाकर अपने साथियों के साथ में, साथी नहीं कह रहा हूँ मैं, कहने का मतलब जो आपके साथ में जो लोग हैं, जैसे ब्रह्मचारी आलोक भाई साहब, ब्रह्मचारी पंडित श्री नीलेश कुमार जी, पंडित श्री मुकेश कुमार जी राजनगर खजुराहो वाले, तो इन लोगों के साथ आपने अपने मनमाने तरीके से ये सारी चीज़ें करी हैं, जो समाज के लिए उचित नहीं है, किंचित भी उचित नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि 1572 की प्रति कुछ संशोधन हो गया था, उसके बाद मिली थी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जो सन 1936 में प्रति छपी थी, उसमें भी 1572 की प्रशस्ति पीछे की ओर लगी है। 1986 में भी 1572 की प्रति प्रशस्ति लगी है। 2010 में भी वही लगी है और 2021 में भी वही लगी है, क्योंकि उस समय सारे ग्रंथ मौजूद थे और उन सारे ग्रंथों के आधार पर ये प्रतियाँ तैयार हुई थी। तो मेरा निवेदन बस आपसे यही है कि जो 1986 में था वही रहने दिया जाए। मेरा कोई आपसे व्यक्ति विशेष कोई द्वेष नहीं है, बस आपकी मानसिकता में ये बैठ गया है कि आत्मानंद जी के साथ है, या जो मैं भाई साहब मैं सही शुद्ध हृदय से कहता हूँ कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद जिनतारण स्वामी जी महाराज की चरण शरण में हूँ और उनकी ही चरण शरण में रहूँगा। जो आगम में सिद्धांत में बताया है, चत्ताई शरणम पावज्जामी, अरहंते शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली वर्णत्तम धम्म शरणम पावज्जामी, मैं बस वही 4 ही शरण मानता हूँ, इसके अलावा 5वीं शरण नहीं है। मैं ना बाल ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद जी के पैर पढ़ता हूँ और ना मैं आपके पढ़ता हूँ। मैं पैर चत्ताई शरणम पावज्जामी के अनुसार ही पढ़ता हूँ। व्यवहार में मेरे लिए 4 शरण हैं और निश्चय से निज शुद्धात्मा ही शरण है। इसके अलावा मैं किसी के सामने न झुकता हूँ। हाँ, जय तारण तरण मैं करता हूँ और करता रहूँगा। सबसे क्षमा भाव करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। और मेरा कोई आपसे व्यक्ति विशेष कोई विरोध नहीं है, बस गुरुदेव आचार्य भगवान की वाणी जैसी थी वैसी सुरक्षित रहे। क्योंकि आपने और आपके कुछ साथियों ने जो मंदिर विधि में आज विडंबना कर दी है कि मंदिर विधि में से जो प्रकाशित हुई है पिपरिया ब्रह्मानंद आश्रम से, उस प्रति में आपने भाई साहब 14 ग्रंथों के नाम हटा दिए और भी कुछ मैटर हटा दिए मंदिर विधि में से। ये कहाँ तक शोभा देता है, आप बताइए। आपने तारा नामनाओं के विपरीत आज तक इतिहास में पाठ्यक्रम में कहीं के चित्र नहीं थे, कार्टून नहीं थे, वो भी भाई साहब आपने छपवा दिए। उसका भी हमने विरोध किया। आपके पाठ्यक्रम का विरोध नहीं है, विरोध चित्रों का है, कार्टूनों का है। लोगों को भ्रम भ्रांतियाँ आपने फैला दी कि ये हम कुछ भी करते हैं, विरोध करते हैं। नहीं भाई साहब, हम कुछ विरोध नहीं करते। हम आपसे हाथ रख के कहते हैं, आप सीने पे हाथ रख के, हृदय पे हाथ रख के कहते हैं कि आप अगर चित्र नहीं छपवाते उसमें, तो हम उसको जन जन तक, लोगों तक पहुंचाकर उसको खुद पढ़ाते हैं। लेकिन आपने उसमें चित्र कार्टून दे दिए जो उचित नहीं है, तारा नामनाओं के विपरीत है। आपने 2021 में जो बैठक हुई थी विकास भाई साहब के यहाँ खुरई में, उनके यहाँ जो बैठक में आपने आत्मानंद महाराज जी से कहा था कि ग्रंथ पर वेदी के चित्र नहीं होना चाहिए, किसी के नाम नहीं होना चाहिए और क्षेत्रों को धाम नहीं लिखना है। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें मेंशन करी। 2021 की प्रति छपी, आपको बताने के उपरांत ही छपी है और उसमें कोई भी हमने शब्द ना पहले बदले थे, ना अभी बदले हैं और ना मरते दम तक, अंतिम श्वास तक हम एक भी शब्द नहीं बदलेंगे। और जब तक इस शरीर में श्वास है, जब तक इस शरीर में जीव आत्मा है हमारा, जब तक इस शरीर में हम हैं, तब तक हम प्रयास पूरा करेंगे।
कि ग्रंथों के साथ, जिनवाणी के साथ छेड़छाड़ ना हो। ऐसे ही भाई साहब आप थोड़ा सा गंभीरता से लें, कोई आपसे राग देश नहीं है, न समाज से राग देश है। आपके लोग ही हर कुछ लिखते हैं, अन्नाप शन्नाप लिखते हैं, लेकिन हम उसमें भी समता रखते हैं। लेकिन बात जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो उसका हमें जवाब देना मजबूरी बन जाती है, हताश हो जाते हैं हम बहुत। इसलिए बड़े सोच विचार कर मैं ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। मेरी वीडियो बनाने की किंचित भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वीडियो से यूट्यूब पर अन्य लोग भी जुड़े होते हैं इससे, और अपना जो वातावरण आप कह रहे हैं बाहर जा रहा है, तो आपकी ये खुद स्वयं की गलती है। इसे आप सहजता सरलता से स्वीकार करें और मैं आपका समर्थन करूंगा बिल्कुल। आप सन 1986 में संशोधन कार्य हुआ था, उसमें सारी प्रति मौजूद थी। या तो आप सन 1986 के अनुसार चलें, या जितनी प्रति उस समय मौजूद थी उन सारी प्रतियों को उपलब्ध करावें और सामूहिक बैठकर प्रति तैयार करें। हम समाज से और आग्रह कर लेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन कर लेंगे, और पैसे समाज दे देगी। महासभा न्यास से निवेदन करेंगे, महासभा न्यास पुनः प्रति को प्रकाशित करवा देगी। तो ऐसा हमारा निवेदन है भाई साहब। कोई राग देश नहीं है, किसी से नहीं है और न रहेगा, क्योंकि हमें भव का अभाव करना है। तो भव का अभाव करने के लिए ही यहाँ आए हैं हम। और हम महान सौभाग्य समझते हैं कि सद्गुरु तारण तरण भगवान की शरण मिली। बस भगवान सद्गुरुदेव आपको सच्ची समझ दे दे। हमारा सेमरखेड़ी में भी जो वीडियो के बारे में हमने आपसे कहा था, कहीं अदर जगह गए थे आप, उसमें भी हमारा बस भावना एक थी कि आप समाज के पिता तुल्य हैं। और आप जो पिता तुल्य हैं, जहाँ पिता ही सिगरेट पिए और बच्चे को कहे कि बच्चा सिगरेट नहीं पीना, तो कब तक बच्चा सिगरेट नहीं पिएगा, ये विचार करना। और आप हमसे ज़्यादा शोभसम के धारी हैं। और ऐसे ही फिर आप जब उधर गए तो लोग बाग फिर आपके पीछे भी हज़ारों की संख्या में उधर गए, तो ये कहाँ तक उचित है। हम जिन धर्म तारण शुद्ध तारण पंथ की प्रभावना करने आए थे भाई साहब, और क्या करने लगे, विचारना आप थोड़ा सा। और एक बात कि जो सामने आपने ठिकाने सार का मैटर जोड़ दिया है, जो अभी तक 26 पेजों में था, लेकिन आपने लगभग 50 पेजों में उसको कर दिया है, तो ये भाई साहब कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि ठिकाने सार एक अलग चीज़ है, अलग वस्तु है, गुरु महाराज के शिष्यों द्वारा तैयार की गई है, तो कृपया कर उसमें ना जोड़ें। और जो 24 थाना का मैटर है, जो आपने 5वें अध्याय में थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है, और वो भी गुरु महाराज के द्वारा, कहने का मतलब कि अध्यात्म से नहीं मिलता है, एवं वो मैटर वो भी ठिकाने सार में मिला है। अगर मूल प्रति में होता तो 1936 में भी प्रति छपी प्रकाशन हुआ था, 1986 में भी संपादन हुआ था, तो उसमें ज़रूर वो मैटर आता। तो कृपया कर वो मैटर भी आप न जोड़ें, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर आपको कुछ करना ही है तो अलग से एक ठिकाने सार की प्रति तैयार करें। ये मीटिंग में भी अपन ने निर्णय कर चुके थे, मगर उस निर्णय पर हम अडिग नहीं रहे। ये अपनी गलती है कि हम उस पर अडिग रहते तो आज इतनी विडंबना नहीं मचती। और जो 24 थाना का मैटर भी रहा, तो उसको भी आप एक टीका करें, उसका अर्थ लिखें और उसमें दे देवें, तो बहुत ज़्यादा उचित होगा, समाज के लिए भी, हमारे लिए भी, सब संतों के लिए भी। एवं जो आपने पीछे दोहे लिखे थे, न दोहे आपने लिखे थे, न मैंने लिखे थे, न आत्मानंद महाराज जी ने लिखे थे, जो पूर्व से चले आ रहे हैं। 1936 में भी वो दोहे जुड़े थे उसमें, तो वो जुड़े रहने देते, उसमें क्या आपत्ति। हम अपन ने तो नहीं कराना, फिर अपने को हटाने का अधिकार भी किसने दिया। बात हमारी और तुम्हारी प्रति की नहीं है, बात सिद्धांत की है कि हम गुरु महाराज के ग्रंथों में इतने शब्द परिवर्तन कर देंगे
तो क्या होगा। जैसे आज मंदिर विधि की हालत 40 तरह की मंदिर विधि समाज के अंदर है। आप अच्छी स्तुति वंदना भक्ति सब कुछ लिखते हैं, देव गुरु धर्मशास्त्र की पूजा भी आपने लिखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब आप आराधना में दे दें, अच्छी बात है। मंदिर विधि में जो ब्रह्मानंद आश्रम छपती है उसमें दे दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मंदिर विधि में से ही जिनवाणी स्तुति हटा के अपनी जोड़ लेते हैं, वंदे श्री गुरु तारणम हटाकर नमामि गुरु तारणम कर लेते हैं। ये कहाँ तक उचित है? थोड़ा विचारना, अखिल भारतीय समाज भी इस पर विचार करे। जो लिखे ना, जो अपने को आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको आप ऐड करें, लेकिन अलग से मंदिर विधि में डाल देते हैं आप, तो ये उचित नहीं है। लोगों को, समाज बंधुओं को भ्रम भ्रांति उत्पन्न होती है। देखिए मंदिर विधि के पीछे भी जो आरती और वंदना भक्ति लिखी है, जिनवाणी स्तुति लिखी है, देव गुरु शास्त्र की स्तुति लिखी है, वो भी तो लोग बाग समाज बंधु पढ़ते हैं ना। आज हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो पूर्वजों से चली आ रही है उस परंपरा को न छोड़ें, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो पूर्वज के द्वारा चली आ रही परंपरा है वो न टूटे। ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, थोड़ा इस पर विचार करें। और भाई साहब आपने एक जो बात कही कि समाज में जो पंडित शास्त्री हुए हैं जयपुर से या अन्य जगह से, तो भाई साहब वो अपने समाज में समाज के ही बेटे हैं, समाज के ही बंधु हैं, पर वो तारण समाज की आमनाओं के विपरीत कार्य करते हैं। अथवा आरती, चंदन, प्रसाद, सर पे टोपी नहीं लगाना, ये सब वो क्रियाकांड आडंबर मिथ्यात कहते हैं। दुनिया भर की उल जलूल बातें करते हैं। क्या यह उचित है? क्या आप इनका सपोर्ट करते हैं? रही बात अंकुर शास्त्री जी की, भोपाल वाले जो बाहर गए थे विदेश, गुरु महाराज के बारे में उन्होंने कहा कि क्या बोलते मुग़लों का शासन था, तो उस पर आपने एक बात अच्छी कही कि भाई उस समय मुग़लों का शासन बुंदेलखंड में नहीं था, और आपने जो प्रमाण दिए कि भाई ठीक है, उससे मैं सहमत हूँ। पर ये लोग समाज में जाते हैं और बेडमना फैलाते हैं नहीं, इसलिए इस पर भी थोड़ा विचार करें। और श्री संघ की बात रही तो तारण तरण श्री संघ मैंने पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि तारण तरण श्री संघ कोई आत्मानंद महाराज जी का नहीं है, श्री गुरुदेव आचार्य भगवान के द्वारा चला आ रहा है। श्री संघ न आत्मानंद जी ने बनाया है और आत्मानंद महाराज जी स्वयं उसमें हैं। उन्होंने कई बार मंचों से ये चीज़ कही है, स्वीकार करी है कि हमारा श्री संघ नहीं है, गुरुदेव का श्री संघ है, उसमें हम हैं और उसमें रहेंगे, क्योंकि हमारा जन्म ही श्री संघ में हुआ है, हमारा भी जन्म श्री संघ में हुआ है। श्रद्धेय आत्मानंद महाराज जी ने आज तक जितने भी लोगों को व्रत, नियम, संयम, प्रतिमा दिलवाई हैं, उन सब में पत्रों में, मेरे पास पत्र भी रखे हैं प्रमाण के रूप में, उन्होंने कहीं भी अपने आप को गुरु नहीं कहा है। ना ये कहा है कि आत्मानंद महाराज जी से हम दीक्षा लेते हैं, व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं। ये उन्होंने आज तक अपने पत्र में या बोलने में, जितने भी साधक जनों ने व्रत प्रतिमा ली हैं, उनको सबको कहा है कि गुरुदेव के 14 ग्रंथों की साक्षी में, तारण तरण श्री संघ के सानिध्य में हम ये व्रत या नियम, संकल्प या प्रतिमा धारण करते हैं। और तारण तरण श्री संघ की बात रही तो वर्तमान में अभी संचालक हैं आत्मानंद महाराज जी। और जो बात आ रही है कि क्षीर नीर विवेक जो पुस्तक छपी है बालयती मंदिर इंदौर से, तो उसके बारे में भी मैंने स्वयं ने जो मूल प्रति थी, क्योंकि मुझे अपन अगर कहीं भी कोर्ट कचहरी करते हैं तो उसमें मूल प्रति की ज़रूरत होती है, तो मैंने जो हमारी बहन चोपड़ा से हैं अजय कुमार जी पंडित जी के यहाँ से श्रीमती मीनाक्षी दीदी, उनको मैंने 2 बार कांटेक्ट किया एवं उनको मैंने व्हाट्सएप पे एड्रेस भी भेजा कि आप बहन जी इस पर कोरियर करवा दें, पोस्ट करवा दें, तो उस पर हम कुछ कार्रवाई करें। तो आज दिनांक तक मेरे पास ना वो प्रति आई, फोटो PDF बन के आई थी, तो PDF उसमें मान्य नहीं होती है, मुझे ओरिजिनल प्रति दीजिए। मैंने पहले भी कहा था। और भाई साहब और अभी वर्तमान में जो इटारसी की बात आई कि ऊपर चैत्यालय बना लें और नीचे मंदिर बना लें,
तो उस पर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तारण तारण श्री संघ के संचालक वर्तमान में जो हैं बाल ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद जी महाराज, इन्होंने स्वयं 6 पत्रों के माध्यम से समाज को अवगत कराया एवं वहाँ के अध्यक्ष से बात करी और वो कार्यक्रम को स्थगित करवाया। और सुनने में तो ये आया था कि आपने ये तक कह दिया था समाज से, इटारसी की समाज से, कि हम हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी को भेज देंगे, आप शिलान्यास करवा लीजिए। तो ये कहाँ तक उचित था? थोड़ा विचार करें भाई साहब। और रही चोपड़ा की बात, और मैं आता हूँ उस पर। तो चोपड़ा की बात जब प्रति फाइनल नहीं हुई थी, आपके कहे अनुसार आपने जो उस समय जो परिस्थिति थी, आत्मानंद महाराज जी आपके साथ में थे और उस समय फाइनल प्रति हो चुकी थी, तब ही आपने वहाँ शायद 2 चैत्यालय हैं, उन दोनों चैत्यालयों में वो बहुमान पूर्वक जिनमानी जी को लेकर गए, जो संशोधित करी हुई प्रति को आपने लेकर गए, मंदिर विधि करवाई, लोगों द्वारा साइन हुए उसमें। एवं उसके पश्चात जो भाई साहब हितेश कुमार जी चोपड़ा के निवासी है, जिन्होंने टाइपिंग करवाई, आपके साथ बैठकर संशोधन कार्य किया, या जो अहम भूमिका उन्होंने निभाई, उनको आपने समाज रत्न की पदवी दिलवाई। भाई साहब अगर प्रति तैयार नहीं हुई थी तो उनको पदवी किस आधार पर दिलवाई थी आपने? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। जब सही नहीं, वो पदवी जयसागर समाज रत्न की पदवी से उनको आपने निशय तीर्थ क्षेत्र पर सम्मानित करवाया। और अभी हमारे पास में ब्रह्मचारी भाई साहब बसंत जी के द्वारा लगभग 50 प्रिंट आउट रखे हैं हमारे पास, जो उन्होंने शुरू से अभी तक दिए हैं, और सारे हमारे पास प्रमाण के रूप में रखे हैं। और भी हमारे पास ऐसे लगभग 500 के समथिंग प्रमाण मौजूद हैं, जो जब समय आने पर मीटिंग होगी और हम चाहते हैं कि सभी साधक एक बार फिर निशय जी में बैठें, सबके सामने खुली किताब हो, और जो भाई साहब ने दमों से बोला है वीडियो में, वो बिल्कुल उचित नहीं है, एक तरफा बोला है और एक गलत है। और इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति सोचे समझे, क्योंकि कृतकार्यता अनुमोदना का फल सबको मिलता है, इसलिए थोड़ा विचार विवेक से काम लें। और भाई साहब एक मंच से गणधर गादी पर बैठकर आपने कहा कि चोरे छिपे हैं, जब आपको सब मालूम था, सब आपके नॉलेज में था हैं, और फिर आप उसके बाद कह रहे हैं, ये शोभा देता है आपको क्या? विचार करना थोड़ा सा इस पर भी हैं। और आप कह रहे हैं जिनमानी की प्रार्थना, आप जिनमानी के समक्ष नियम लेते हैं कि मैं सावन भर रात्रि में मौन रहूँगा, और फिर भाई साहब ये अचानक सावन से पहले, सावन समापन से पहले आपका मौन खुल जाता है। ये बहुत अचरज की बात है। क्या ये जिनमानी की प्रार्थना नहीं है? और गणधर गादी पर बैठकर आप क्या बोल रहे हैं? सत्य असत्य जो आपको सारी चीज़ें, वस्तु का स्वरूप सब पता है आपको, कि कैसी कैसी स्थिति, क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्मित हुई, कैसे क्या हुआ, सब आपके ज्ञान में है, लेकिन आप गणधर गादी पर बैठकर ऐसा बोल रहे हैं। ये विचारणीय बात है, थोड़ा इस पर भी विचार करें। और एक बात और, कि जो 2021 में बटियागढ़ में कलशारोहण तिलक महामहोत्सव वेदी प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, समापन के अंतिम दिन भाई साहब आपने मंच पर जिनमानी के समक्ष पत्र पढ़ा था, वो भी मेरे पास वीडियो प्रमाण के रूप में है, आइडियो है आपका। उसमें आपने जिनमानी के समक्ष 3 वर्ष का मौन साधना करूँगा और एक जगह रह कर करूँगा। फिर भाई साहब ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आपको वहाँ से इधर बरसावास करना पड़ा? थोड़ा विचार करना भाई साहब। जिनमानी की प्रार्थना कौन कर रहा है, वो कौन करवा रहा है? अभी तक मैंने कोड में जिनमानी लेकर नहीं गया हूँ, लेकिन आपके कुछ लोगों ने दुनिया भर की बातें, उल जलूल बातें जिसमें कोई सार नहीं है, कहने लगे मैडम तहसीलदार मैडम मसूदी से थी और उनको जिनमानी पकड़ा दी।
भाई साहब इनके पास जो आपके जो साथी गण जो वहाँ मौजूद थे 20 लोग, हम तो 2 ही लोग मौजूद थे। थोड़ा उनसे कुछ अगर प्रमाण हो उनके पास। पंडित विजय मोही जी ने एक सिंगोड़ी के पंडित जी हैं, उनके भाई साहब, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन भाई साहब के द्वारा मैटर डलवाया। ये कहाँ तक उचित है? क्या चाहते हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुपों पे जिनमानी की अभिनय कौन कर रहा है? कोर्ट का मैटर, कचहरी का मैटर, पल पल की अपडेट व्हाट्सएप पे किसने डाली है? और तो और नहीं रहा लोगों से तो आपने पिपरिया अध्यक्ष, समाज अध्यक्ष रितेश भाई साहब के द्वारा फ़ोन लगवाकर मुझे उनके घर बुलवाया गया और उनके घर बुलवाकर उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपसे अकेले में वार्तालाप करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। जब मैंने उनको लगभग पौन घंटा उनको सारी विस्तृत जानकारी दी, उसके पश्चात उन्होंने कहा था मैं अकेले मिलूंगा, लेकिन उनके साथ में रजनीश भाई साहब को बुला लिया उन्होंने, अशोक भाई साहब शक्ति ट्रांसपोर्ट वालों को बुला लिया। मैंने कहा चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो जो है यथार्थ वस्तु स्वरूप वो बताना है, मुझे तो राग द्वेष है नहीं और मैं राग द्वेष चाहता भी नहीं हूँ, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। फिर वहाँ लगभग 15 मिनट वो लोग मुझसे कहते रहे कि तुम पिपरिया में मत आना, पिपरिया में मत दिखना, यहाँ से केस लेके जाओ, ये करो वो करो। आप पल पल में फ़ोन लगा के अपडेट मांगते रहे उनसे, आया कि नहीं आया रजत, बात हुई कि नहीं हुई। ये कहाँ तक उचित है? आप मुझसे समझने बुलाए थे उन लोगों ने मुझे, क्या मुझे समझाने बुलाए थे, धमकाने बुलाए थे? महासभा न्यास आज कुछ क्यों नहीं बोल पा रही हमें? क्यों? उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उन्होंने आपको ज्ञानमाला के मैटर में आपने पत्र अमित भाई साहब अमरवाड़ा अध्यक्ष जी से पत्र कलेक्टर महोदय को दिलवाया था, जिसमें साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि समाज हित में इसका वितरण एवं पुनः प्रकाशन पर समाज हित में तत्काल प्रभाव से रोक लगाता हूँ। क्या हुआ उस रोक का? महासभा न्यास ने भी हमको लेटर दिया था, आपके कहने पर दिया था, और आपने ना महासभा की मानी ना आपने खुद की मानी जो लेटर दिया आपने। थोड़ा विचार ना भाई साहब, क्या समाज को तोड़ना कौन चाहता है? अगर आपके अंदर इतनी सी भी समाज को जोड़ने की इच्छा होती ना तो आप चित्र वाले भाग नहीं छपवाते। कितनी वेदना है हमसे पूछो आज। हमें कितना दुख लगता है कि आप जिन्होंने 12 भावना लिखी, आप वो भाई साहब जिन्होंने देव गुरु शास्त्र की इतनी अच्छी वो लिखी बातें, और फिर आज वही भाई साहब तारा नामनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं। कितनी दुख की बात है। इस पर भी आप थोड़ा गहर गंभीरता से विचार करिएगा, थोड़ी ये समझिएगा कि हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। अरे आप भाई, मेरे को छोटा भाई कह रहे हो, अगर छोटा भाई, देखो मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे से कोई बच्चा भी है और वो मुझे कोई सलाह देता है तो मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ। मेरी गलती होती है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। ये बातें सब मैंने सीखी हैं, संग में आकर सीखी हैं। मगर एक भाई साहब, मैंने तो आपको कितनी बार कहा, मगर आप नहीं माने। आपने और तो और मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा था 2019 में सेमरखेड़ी जी में, तो आपने लोगों को भड़काया। व्रत तक नहीं होने दे रहे थे आप मेरा। ऐसा क्यों मेरे साथ भेदभाव करते हैं आप? आपने तो मुझे ही टारगेट बना लिया हर तरफ से। टारगेट आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। आपके जितने लोग हैं, चाहे प्रतिष्ठा, चाहे नीलेश कुमार जी हों, विजय मोही जी हों, आलोक भाई साहब हों, अपने मुकेश राजनगर जी हों, राजेंद्र अमर पाटन जी हों, और उषा बहन जी, संगीता बहन जी, ये सब ने मुझको टारगेट बना लिया है जैसे कोई मैं भाई दुश्मन हूँ। मैं भैया किसी का दुश्मन नहीं हूँ। देखो इतनी धमकी तो दिलवाई दी आपने नाना प्रकार की, मारने की और दुनिया भर की, उड़वा लेंगे, ये करवा लेंगे, और धमकी दिलवा लो, मुझे मरवा भी दो तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिन धर्म और गुरु महाराज के लिए सांस भी चली जाए तो कोई एक ही भव जाएगा, लेकिन मुझे इस भव में, इस मनुष्य भव में, और जो शुद्ध तारण पद में जो अभी मिल गया है ना, भले इतना सा मिला है, लेकिन मेरे लिए
अनंत निधि मिल गई मुझे मेरा स्वभाव मिल गया, मुझे स्वभाव की साधना मिल गई और मुझे स्वभाव की सूरत चल रही। सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए जैसे अकलंग निकलंग की बात करते हैं कि जिन शासन के लिए उन्होंने गर्दन मतलब शीश कटा दिए अपने। इसी बीच में समंत भद्राचार्य ने भी खुली चुनौती दी थी हैं, जब जिन शासन जिन धर्म पर उपसर्ग हो रहा था। तो भाई साहब हम कहाँ जा रहे हैं? आचार्य गुरुदेव को देखिए, हमारे आचार्य भगवंत तारण तरन स्वामी जी महाराज हैं, भट्टारों को उन्होंने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए कि हमारी गद्दी ले लो मगर तुम सत्य मत कहो, तो भी वो पीछे नहीं हटे। लोगों ने उन्हें जान से मारने की नाना तरह के उनको उपाय करे, लेकिन जो सत्यवादी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो गहर गंभीर होता है और उसका ज्ञान गंभीर होता है। भले थोड़ा रहेगा लेकिन गंभीर रहेगा। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि जो आपने भाषा का उपयोग किया है वो उचित नहीं है। आप गहर गंभीरता से, अरे आप गणधर गादी पर बैठकर लोगों से कह रहे ताली बजाओ, ये कहाँ तक उचित है भाई साहब? थोड़ा विचारना इस। और भाई साहब आप इतिहास रत्नाकर की पदवी आपको मिल गई, अच्छी बात है, पर आपने जो उसमें इतिहास में जो मैटर लिया है, कुछ मैटर आपने तारण बंधु पत्रिका के संपादक डॉक्टर श्री दीपक कुमार जी का भी मैटर जोड़ लिया, उनका कहीं नाम नहीं, और आपने कुछ मैटर उसमें ऐसा ऐड कर दिया जिससे समाज में विडंबना खड़ी हो गई। और आज वो समाज में जो इतिहास छपवाया आपने, लाखों रुपए समाज के बर्बाद हुए लगे उसमें हैं, उनका भी सदुपयोग नहीं हो रहा। क्या उपयोग है उनका? अरे भाई साहब आपके पास अगर इतना अच्छा क्षोभसम था, आप चाहते तो 14 ग्रंथों की टीका करते और अनाचार्यों के ग्रंथों की टीका करते, जिससे ये सब भोली वाली समाज भटकती नहीं, सही मार्ग पर चलती। और भाई साहब आप जिस पत्र की बात कर रहे हैं कि समाज में पोस्ट के द्वारा भेजे हैं, मैंने वो पत्र व्हाट्सएप पर भी डाले हैं और कुछ लोगों को पर्सनल भी भेजे हैं, और जहाँ जहाँ के समाज बंधु को भेजे हैं उनको यथार्थ वस्तु स्थिति से समझाने के लिए, चर्चा करने के लिए उनको जानकारी में होना चाहिए कि क्या क्या कर रहे हैं आप। और बदनाम करने की कोशिश हम नहीं, आप खुद कर रहे हैं बदनाम। ये वीडियो वायरल करके, क्या आपको अच्छा लगा वीडियो वायरल करके? आपको तो मज़ा आ रही होगी कि 500 लोगों ने देख लिए और कल 1000 देख लेंगे और लोग देख लेंगे, अच्छी बात है। आप चाहते हो बदनाम करना, हम नहीं। हम अगर बदनाम करना चाहते हो तो इतने दिनों में हम पूरा वीडियो डाल देते, पूरा प्रमाण हमारे पास रखा है। और प्रमाण आप कहते तो हम और भी हमारे पास बहुत सारा प्रमाण है। आप कहेंगे, समाज बंधु कहेंगे तो और हम उसमें प्रमाण का वीडियो बना के बिल्कुल लिखा वस्तु जैसा है, आपकी राइटिंग में भी वस्तु रजिस्टर हैं, वो सारे हम आप कहोगे तो वीडियो बना के उसका भी प्रेषित कर देंगे। और भाई साहब अभी तक जितनी बात कही है सारे प्रमाण के साथ है, आप कहेंगे तो प्रमाण भी हर चीज़ का मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हो कि सब काम सही हो जाए, गुरु महाराज के पंथ के समर्थन में हो जाए, तो मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूँगा। लेकिन आप कहेंगे कि हमारी मनमर्जी चलेगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हम सिद्धांत से, गुरु महाराज से और जिनवाणी से कभी समझौता नहीं करेंगे, ये आप निश्चित मान के रखिए। इतना मेरा निवेदन है अखिल भारतीय समाज से और समाज बंधुओं से, धर्म प्रेमी बंधुओं से, श्रेष्ठीजनों से, युवा वर्ग से, महिला वर्ग से, माता बहनों से, सभी से, बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप सही को सही स्वीकार करें। मेरा अभी भी कह रहा हूँ, शुरू से कहते आ रहा हूँ कि मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। और इनके भाई साहब के बारे में कोई कुछ कहता है तो उल्टा मैं उससे कहता हूँ भैया उनकी बुराई करके क्या मिलेगा, और उनसे कहता हूँ अगर तुमको गलती दिख रही है तो उनका आप स्थितीकरण करिए। अभी एक पत्र नीलेश भाई साहब पंडित जी द्वारा मुझे प्राप्त हुआ
उसमें मैंने एक पत्र डाला था पूर्व में समाज के अवलोकनार्थ। तो उसमें मैंने एक पत्र में नोट के रूप में दिया था कि ज्ञानानंद महाराज जी ने, जो हमारे श्रद्धेय ज्ञानानंद महाराज जी हैं, उनके द्वारा जो साधना स्थली आज नाम कर दिया है, उसका नाम शांता ध्रुव धाम साधना स्थली पूरा नाम था, जो अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों ने मिलकर उसका नाम हटा दिए। और उसमें लिखित रूप में नीलेश भाई साहब ने ये दिए कि वहाँ पे जो साधक रहे उन्होंने 25 लाख का गमन कर ली, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। तो मैंने उनको पत्र का जवाब जब दिया हूँ तो उसमें मैंने कहा कि पंडित जी, आप एक विद्वान पंडित हैं, प्रतिष्ठाचार्य समाज के प्रतिष्ठित विद्वान हैं, तो आप उनको स्थितिकरण करते, क्या आपको यह उचित, यह शोभा देता है? और उन साधकों ने जो किया नहीं किया मुझे तो ज्ञात नहीं है, आपको ज्ञात है तो आप उनको स्थितिकरण करते। क्या वो साधक कुछ करेंगे तो आप स्थितिकरण ना कर उस जगह का नाम ही चेंज कर देंगे? ये कहाँ तक उचित है, ये बताइए। थोड़ा सा विचार करना थोड़ा सा। तो ये शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता है कि आप किसी भी, जो आप अपने गुरु मानते हैं जिनको, उनके ही स्थान का नाम परिवर्तित कर दिया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, सिद्धांत के विरुद्ध है कि किसी भी स्थान का नाम बदल दें अपन। और एक और विडम्बना कि जो ब्रह्मानंद आश्रम, उसका नाम पूरा श्री तारण तरण अध्यात्म प्रचार योजना केंद्र ब्रह्मानंद आश्रम पिपरिया था, उसको आप सिर्फ ब्रह्मानंद आश्रम, और वो भी नाम किसने रखा था? आपके गुरुजी ने। उसको भी आपने हटा दिया। कहाँ तक उचित है भाई साहब जी? और भाई साहब ने एक वीडियो में कहा कि 86 में मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बात सत्य है, मेरा जन्म 1994 का है, और ये बात भी सत्य है कि बाल ब्रह्मचारी श्री आत्मानंद जी महाराज भी 1996 में दीक्षा हुई थी उनकी। तो भाई साहब बिल्कुल मानता हूँ मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन क्या जैसे अपन ने खोज करी कि गुरु महाराज के संग में कितने मुनिराज थे, कितनी आर्जिका श्रावक श्राविका थी, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? आप तो उस समय पैदा नहीं हुए थे गुरु महाराज के समय में, तो फिर आपने कैसे खोज करी, या जिनने भी खोज करी तो उनने कैसे करी? कुछ लिखित मिली ना, बस लिखित चीज़ मिली अपने को, जब तो अपन को विश्वास हुआ ना उस चीज़ पे। तो ऐसे ही हमारे पास सारे प्रमाण हैं। आप जिसका प्रमाण बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे, आप आइए तीर्थ क्षेत्र निश्चय जी पर, जब चाहे जब, और समाज बंधु को भी लाइए, लोगों को लाइए, सबको प्रमाण, जितने मैं प्रमाण बात कर रहा हूँ, इसमें चर्चा कर रहा हूँ आपसे, वो सारे प्रमाण मैं दूंगा। आप वीडियो में कह रहे हैं कि उस समय आपकी 23 वर्ष की उम्र थी, तो भाई साहब 2017 में मेरी आज से लगभग 6 साल पहले कितनी उम्र रही होगी? समथिंग आपके बराबर ही उम्र रही होगी। तब से मैं ये सारे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, और मीटिंग अटेंड कर मैं आपसे 6 साल में आपको सारे जवाब सवाल कर रहा हूँ। आपके पास तो मेरे से ज़्यादा क्षमता है, बुद्धि का क्षमता आपके पास मेरे से ज़्यादा है। तो ये आप उस समय आप एक्टिव थे, और आपके सामने 1572 की प्रति भी थी, और सारी प्रतियाँ मौजूद थी आप, और उसके प्रमाण स्वरूप अपने पास रजिस्टर हैं, अभी भी हैं, आपकी राइटिंग में हैं। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, आपने स्वीकार कर लिया है। आत्मानंद महाराज जी भी नहीं थे, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन आप तो स्वयं थे ना, फिर स्वयं क्यों आज शब्दों को बदलने पे तुले हुए हैं? क्या चाहते हैं आप? मेरा निवेदन बार बार एक ही रहेगा कि गुरु महाराज की वाणी जैसी है वैसी रहने दिया जाए, छेड़छाड़ शब्दों से मत करिए, इतना मेरा निवेदन है। आपसे राग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्य को यहीं रोकें, और आप चाहें तो 1986 के अनुसार जो आप तैयार करे हैं, 1986 के अनुसार हो ऐसा मैटर तैयार करें और पुनः प्रति प्रकाशित करें। क्योंकि हम आज जितने भी साधक हैं, डंके की चोट पर कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य भगवंत तारण स्वामी जी महाराज ने स्वभाव की प्रधानता से सारे ग्रंथ लिखे हैं, स्वभाव को लेकर चले हैं, मंगलाचरण में स्वभाव को प्रमुख रखा है,
और स्वभाव की महिमा गाई है। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आप देव देवम नमस्कृतम कहें, चाहे ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य तत्वम च परम तत्वम, देव देवम नमस्कृतम, परमानंद परम ज्योति, अप्पाणम शुद्धप्पाणम। ये सारे ग्रंथ को देखें थोड़ा सा, और थोड़ा सा विचार करें भाई साहब। कोई राग देश नहीं है मेरा आपसे, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ। थोड़ा इसको समाज बंधु भी समझें और अवलोकन करें हर चीज़ का। और मैंने जो समाज में पत्र भेजे हैं उसको भी एक बार पूरी मतलब सहज भाव से, सरलता के साथ आप पढ़ें। ये ना समझें कि ये रजत का पत्र है कि ये किसी का पत्र। आप इसको छोड़कर, मोह को, राग को, द्वेष को एक तरफ रखकर आप उसको निष्पक्ष भाव से पढ़ें, तो आपको यथार्थ वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। और सारे प्रमाणित चीज़ें हैं, बगैर प्रमाण के कुछ भी नहीं है। एवं अखिल भारतीय तांत्र दिगंबर जैन समाज एवं प्रबुद्ध जन, विद्वान जन, श्रेष्ठी वर्ग सभी से निवेदन है कि जब तक आचार्य भगवान द्वारा रचित 14 ग्रंथ नहीं मिल जाते हैं तब तक सारे कामों को विराम दें। और ब्रह्मचारी भाई साहब बसंत जी भी इस काम को विराम दें और सही मार्ग पर चलें, ऐसा निवेदन है। जो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से रजिस्टर तैयार किए थे उसके आधार पर ही प्रति अभी तक चली आ रही है, उसमें भी फेरबदल ना हो, ऐसी हमारी भावना है। और भाई साहब सेमर खेड़ी में आज से 3-4 साल पहले आपके जन्मदिन के दिवस पर, बसंत पंचमी महामहोत्सव पर, हमारे सियाने बुजुर्ग, समाज के आदर्श सियाने महाराज जी, श्री मुक्त ब्रह्मचारी श्री मुक्तानंद जी महाराज जी को आपने कमरे में, जब उन्होंने आपसे आकर निवेदन किया कि महाराज जी आपके जन्मदिन दिवस पर, अवतरण दिवस पर हम आपसे कुछ चाहते हैं, उन सियाने बुजुर्ग ने आपके सामने झोली फैलाकर कहा कि महाराज जी आप लोग एक हो जाइए। तो उनने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था जो आपने उनको भंगी कहकर संबोधा? ये कहाँ तक उचित है भाई साहब। और एक बात और कि जो रतन चंद जी मंत्री साहब हैं, मंत्री महोदय जी हैं, आपने उनको भी हर कुछ बोला कि सर पे जितने बाल हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये कहाँ आपको बुजुर्गों के प्रति सम्मान है? कैसा सम्मान है ये कौन सी भाषा है? आपने अमरवाड़ा में भी बोला, कहाँ तक उचित है ये? ऐसे आदेश के जैसे हम 50 खड़े हैं हमारे पीछे और ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। क्या करवा देंगे? आप इसीलिए निकले थे क्या? थोड़ा विचार करिएगा भाई साहब। मैं ये इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपकी निंदा बुराई करना है। मेरा बस निवेदन है कि आप जैसे बने वैसे समझें, सही को स्वीकार करें और सत्य मार्ग पर आगे बढ़ें। जिन शासन जिन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बने, हम भी सहयोगी बने, हम और आप कहीं बाधा ना बने और सही धर्म जिन मार्ग पर सही चलते रहें। बीतराग जिन मार्ग पर, शुद्ध तारण पंथ के मार्ग, गुरुदेव की वाणी आत्मसात करें और मुक्ति श्री का वर्ण करें। मेरा सटकाए जीवों से सभी से उत्तम क्षमा है। 3 लोक में जितने भी जीव सबसे उत्तम क्षमा है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सभी भगवान आत्मा है। सभी को स्वभाव दृष्टि से देखूँ मैं, ऐसी मैं भावना करता हूँ। और जिनेन्द्र परमात्मा सदगुरुदेव और मजनवाणी से भावना करता हूँ कि सभी जीव का कल्याण हो, आत्मस्वरूप की अनुभूति प्रतीति और जीवों का सबका कल्याण हो, मुक्ति श्री का वर्ण हो। ऐसी मंगलमयी जिन देशना गुरु महाराज की जो दिन देशना, जिनेन्द्र परमात्मा की दिन देशना, उसकी मैं अनुमोदना करता हूँ और सभी जीवों से उसकी अनुमोदना करने की भावना करता हूँ। एवं सभी जीव आत्मसात करें और मुक्ति श्री का वर्ण करें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सभी को जय। तारण तरन सभी से उत्तम क्षमा।